बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही आपके लिए बड़ी अपडेट है कि 26 से नए पदों पर कल नोटिस आया है HSSC डी ग्रुप, और विशेषकर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। देखो इस तरह के धमाके तो अब चुनाव से पहले लगातार होते रहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट अपडेट है जो मैंने कल ही वीडियो में बताई थी आपको कि आज शाम तक 56-57 की लिस्ट आ जाएगी। देखो जो लिस्ट आई है 2.5 गुना की 3 गुना की, ये तो हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल तो नहीं है। बच्चों की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस लिस्ट से डी ग्रुप को फायदा होना है या नुकसान होना है, कट ऑफ डाउन होगी या बढ़ेगी, इस तरह की थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। और अभी जो नए पद हैं डी ग्रुप के, उनका जो ड्राफ्ट है, जो रोड मैप है, वो तैयार हो चुका है। 10,000 पदों का नया रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट हम थोड़े से समय में पूरी डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहले ओबीसी की जो इनकम का जो 6 लाख का वो प्रावधान था, उसको बढ़ाकर के 8 लाख कर दिया गया है। तो ये जो 2600 पोस्ट है, ये ओबीसी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ओबीसी की सर्टिफिकेट पुरानी लगाई हुई थी, तो वो नई बनवाएं, और नई या बनवा ली है तो उसको अपलोड करें। और वो डेट दी गई है कल, यानी कि 12 तारीख रात से लेकर के 12 अगस्त से, और इनको समय दिया गया है 16 अगस्त तक का। और ये 16 अगस्त के तुरंत बाद में ये 2600 की एक लिस्ट आएगी, जिसमें कट ऑफ नीचे आएगी। कितनी आएगी? कम से कम 2 से 3 नंबर नीचे आएगी, ठीक है। और क्योंकि जो अपर लेवल वाले वो तो सारे निकल लिए हैं, और ये जो लिस्ट आई थी वो पहले वाली लिस्ट है, जो पहले 2 कट ऑफ को निर्धारित की थी भाई, जो विद 5 नंबर या विदाउट 5 नंबर, तो वो 77 जनरल की और 81, तो वो सारी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब तो ये जो 2600 की लिस्ट आएगी, ये जिन ओबीसी कैंडिडेट्स की वो 6 लाख से 8 लाख करने के बाद में, जिसने नई ओबीसी पहले पुरानी लगा दी थी उन्होंने, ठीक है, तो उनको ओबीसी में काउंट नहीं किया गया था। भाई जाहिर सी बात है, जब ओबीसी में नहीं करेंगे तो जनरल में काउंट करेंगे। पर अब उनको समय दिया गया है 4 दिन का कि वो अपनी नई जो सर्टिफिकेट है वो यहां अपलोड कर सकते हैं। बात करें ग्रुप नंबर 56-57 की। देखो ग्रुप नंबर 56-57 की जो 2.5 से 3 गुना की लिस्ट आई है, उसमें कट ऑफ बहुत आई गई है। जैसे ग्रुप नंबर 1-2 में 3 गुना की लिस्ट निकाली थी, उसके बाद जो नेक्स्ट 1 गुना की लिस्ट निकाली थी, तो उसमें 2 नंबर कट ऑफ नीचे आई थी, आप उसको चेक कर सकते हो। तो 56-57 ग्रुप में 2 नंबर तो कम से कम नीचे आएगी, जब ये पूरे 4 गुना होंगे। अब HSSC डी ग्रुप की हम बात करते हैं। देखो डी ग्रुप की जब बात करते हैं, तो डी ग्रुप में एक रिवाइज रिजल्ट निकाला था, ठीक है, एक रिवाइज रिजल्ट निकाला था। तो इसमें सभी के मार्क्स हैं, जैसे टॉप स्कोरर भी हैं, सभी के जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है, सबकी लिस्ट थी। तो इसमें जो 14,000 कैंडिडेट लगभग डी ग्रुप में जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, कितनों ने ज्वाइन किया है वो अलग बात है, बाकी उन 14,000 कैंडिडेट का भी यहाँ नाम है, नंबर है इनके जो टॉप स्कोर है। तो अब बात करें हम ग्रुप नंबर 56-57 की। अब 56-57 ग्रुप की जो लिस्ट आई है, जो भी 3 गुना की है, उसके बाद 4 गुना भी होगी, तो ये जो शॉर्ट लिस्टेड जो है, ये कट ऑफ बहुत हाई है। तो जाहिर सी बात है 56-57 में लगभग 14,000 कुछ कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइन करना है। अब 14,000 जो कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे, टॉप स्कोर इनकी शॉर्ट लिस्ट में भी टॉप स्कोर जो कट ऑफ है, और 14,000 टॉप जो यहाँ रिवाइज रिजल्ट में से, जो डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट था, यहाँ से जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, लगभग 14,000 प्लस बच्चे, वो यहाँ से टॉप स्कोर से निकल जाएंगे। ये तो आपको दिखाई दे रहा है कन्फर्म ही। तो 14,000 ये निकल जाएंगे, 14,000 पहले लग चुके, 28,000 तो टॉप स्कोरर ये हो गए। जो टीजीटी है, देखो जो टीजीटी है उसमें भी लगभग 700 प्लस कैंडिडेट है जिन्होंने डी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, तो वो भी यहां से निकलेंगे। तो ग्रुप नंबर 56-57 के जितने भी टॉप स्कोरर बच्चे, जितनी भी कट ऑफ हाई जाएगी, ये 14,000 बच्चे जो यहां से निकलेंगे, ये फायदा डी ग्रुप को होना है, क्योंकि इनकी कट ऑफ डाउन होनी है। और नुकसान ये है, नुकसान इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि 10,997 में जो 56-57 ग्रुप के कैंडिडेट, कम से कम 3 से 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ ज्वाइन कर रखा है। तो ये वेटिंग लिस्ट में थोड़ी सी कम आएगी। क्यों आएगी कि जब 56-57 की कट ऑफ इतनी हाई है,
तो 56-57 के बाकी जो कैंडिडेट हैं जिनके 1-2 नंबर कम है, उन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो डी ग्रुप में सारे बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि टॉप स्कोरर बच्चे ही 56-57 में जाएंगे। बाकी 1-2 नंबर नीचे वाले बच्चे तो डी ग्रुप ही ज्वाइन करेंगे, या जिन्होंने कर रखा है। तो यहाँ से जो वेटिंग लिस्ट है वहां फर्क पड़ेगा, 1500 कैंडिडेट, यहाँ वेटिंग लिस्ट कम बनेगी। और 56-57 ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं, जब इनका पूरा रिजल्ट आएगा, जब ज्वाइनिंग होगी, तो जो 14,000 बच्चे निकलेंगे वो डी ग्रुप के टॉप स्कोरर बच्चे होंगे। तो डी ग्रुप की कट ऑफ में गिरावट आएगी, आपको देखने को मिलेगी, कुछ एक कट ऑफ डाउन आएगी। ठीक है, क्योंकि जब 14,000 बच्चे जिनका शॉर्ट लिस्ट में इतने कट ऑफ हाई है, तो सिलेक्शन तो इनका 14 का ही होना है। 4 गुना में 56,000 का एग्जाम है, तो 14,000 जो बच्चे हैं वो ही निकलेंगे टॉप स्कोर से। बाकी जो 3 टाइम्स बच गए, जो अच्छे नंबर वाले हैं, तो 3 टाइम्स बच गए, वो डी ग्रुप में रहेंगे या फिर अगली लिस्ट में भी आएंगे वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7500 जो टीजीटी कैंडिडेट हैं, इनमें लगभग 7,000 कैंडिडेट तो निकल चुके हैं जो टॉप स्कोर से है। 14,000 बच्चे ये निकलेंगे, 21,000 तो ये निकल गए, प्लस 14,000 कैंडिडेट जो डी ग्रुप में लग गए हैं, तो 35,000 के लगभग तो यही हो गए। अब 6,000 भर्ती जो है हरियाणा पुलिस की होनी है, तो इसमें भी 1,000-2,000 कैंडिडेट तो होंगे जो टॉप स्कोरर 70 प्लस वाले होंगे। तो इतने कैंडिडेट्स निकलेंगे, और इतने कैंडिडेट्स निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी बहुत कम रहने वाली है। ठीक है, पर ये जो धमाका है, जो अब धमाके शुरू हो चुके हैं चुनाव से पहले, अब 2600 की ये लिस्ट आएगी, इसमें ओबीसी को प्लस फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी को फायदा हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। जो चुनाव होने हैं उससे पहले पहले आपकी ये इस तरह के धमाके होते रहेंगे, पर लास्ट में एक बहुत बड़ी लिस्ट निकलेगी, और वो जो लिस्ट निकलेगी, वो लिस्ट निकलेगी, टीजीटी के कैंडिडेट निकालेंगे, यहाँ से 56-57 ग्रुप के निकालेंगे, टॉप स्कोरर निकलेंगे, तो ये कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। अब बात करते हैं हम 10,000 नए पदों की। तो 10,000 प्लस जो नए पद हैं, इनका रिक्रूटमेंट, आपका पूरा ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, ये कभी भी धमाका हो सकता है। एचएसएससी हर धमाके नाइट को करती है, रात को करती है, तो रात को कभी भी ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ये 2600 जो है स्पेशल लिखा हुआ है कि ये 2600 की लिस्ट इसी सीटी पर है, उसी प्रकार मैं आपको बताता हूं कि जो 10,000 नए पदों का रिक्रूटमेंट आएगा, वेटिंग लिस्ट कम से कम 7 से 8,000 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट बननी है, और प्लस में 10,000 से भी ऊपर ये पद आने हैं। 8, 9, 10, तो 8 तो आने हैं, 8.5, 9 ये भी आने हैं, और ये वेटिंग लिस्ट बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये बहुत बड़ी लिस्ट। हो सकता है कि ये लिस्ट ये पहले छोड़ दें, आपको ये लिस्ट पहले आ जाए, और हो सकता है कि विधानसभा से पहले ये टोटल बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। और इसका मेजर कारण चुनाव है, और दूसरा कारण कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कमिटमेंट हुआ है कि 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है। तो ये बहुत बड़ी एक लिस्ट आपके पास आएगी, और ये लिस्ट आएगी तो सभी बच्चे जो भी तैयारी करने वाले हैं, आप विश्वास करना, जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनके 70 प्लस नंबर हैं, वो बिल्कुल सेफ मिलेंगे आपको। और कट ऑफ तो और भी नीचे आएगी, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे 70 प्लस तो सेफ है, श्योर एंड सर्टेन। ठीक है, अब जो साथी नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और फिर कोई नई अपडेट के साथ आपके साथ मैं मिलता हूं। उस तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। राम राम।